करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप अपनी बात रखिएगा, हम सरकार के कर्ज लेने पर बात कर रहे थे। जी देखिए, कर्ज लेना अमूमन लग सकता है कि हम गलत कर रहे हैं और सरकार गलत रास्ते पे जा रही होगी, बट आप समझें इसको बिल्कुल हम अपने घर के से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सैलरीड क्लास हूं और मुझे घर खरीदना होगा तो मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं डायरेक्टली कैश पेमेंट करके घर खरीद लूं। इसके लिए मुझे बोरो करना ही पड़ेगा। और डेवलपिंग नेशन में ये बहुत बेसिक कंडीशन है कि आपको कम रेट पे, कम दरों पे आप पैसा उठाते हो ग्लोबल मार्केट से, और फिर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं केपेक्स में। केपेक्स में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट है। आप अगर 100 रुपीज केपेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जीडीपी में उसका 400 रुपए का वैल्यू एडिशन होता है। तो इससे आप अल्टीमेटली, हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि हमने 5% पे बोरो किया होगा और अल्टीमेटली ये मेरे जीडीपी में 8 या 9% का कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो बोरो करना इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, बस हमें यह देखना है कि उसका हम समन्वय दोनों के बीच में बिठाएं कि हम कितना बोरो कर सकते थे और वो कितनी जरूरत है। दोनों के बीच का अगर समन्वय अच्छा हो तो डेफिनेटली बोरो करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। हम बिल्कुल अपने घर से हमें कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, मैं मोनिका से वुमेन्स पे सवाल लूंगी, लेकिन एक सवाल मेरा और है, वो ये कि क्या मार्केट में लिक्विड बढ़ेगा? हम डिजिटल इकोनॉमी का जिक्र करते हैं, डिजिटल होने का जिक्र करते हैं, लेकिन मार्केट में लिक्विड, एक चीज जो कही जाती है कि अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं है, उनके बटुए में पैसा नहीं, तो वो खर्च नहीं करेंगे, है ना। मांग और सप्लाई के बीच का एक बड़ा गैप आ जाता है, वो भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि बाजार में लिक्विड बढ़ेगा? बताइए गौरव आप। जी, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। आप अगर इस बजट को अगर ध्यान से देखेंगे तो गवर्नमेंट का फोकस ही कंजम्पशन पे है। आप देखिए, अभी तक पहले क्या था कि ओल्ड टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम थी। इस साल से ये न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट होगी। न्यू टैक्स रिजीम में आपकी डिडक्शंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सेव करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, विच मींस कंजम्पशन बेस्ड है ये। आप जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे गवर्नमेंट को जीडीपी में उतना बूस्ट मिलेगा। बेसिकली हमारा टारगेट है, अभी जो मुझे समझ में आता है कि मौजूदा सरकार का टारगेट है कि आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। उसके लिए आपके कंजम्पशन बढ़ने चाहिए और तभी जीडीपी में इजाफा हो पाएगा। और आप कस्टम्स में देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है और बुलियन मतलब गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इन सब पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि कंजम्पशन बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट्स कम करो। कंजम्पशन बढ़ेगा तो इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। हाँ, जो सरकार ने 7 लाख रुपए तक की लिमिट बढ़ाई है, इससे लोगों के हाथों में ना डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचेगी। वो ज्यादा पैसा खर्चा कर सकते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी तो आएगी ही क्योंकि लोगों का कंजप्शन बढ़ेगा। यही समझने की कोशिश करनी थी। वुमेन्स पर भी हम बात करेंगे। एक और रिएक्शन आ रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बजट 2022-23 को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मध्यम वर्ग के लिए ये बजट तो